धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। भागलपुर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव बांका श्रवणी मेला शिविर उद्घाटन जाने के क्रम में भागलपुर जदयू पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी के विधानसभा चुनाव की व्यापक तैयारी चल रही है। पार्टी के अधिकारी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मतदाता पुनरीक्षण के सवालों पर कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक और विश्वसनीय सरकारी संस्था है, जो मतदाता पुनरीक्षण को लेकर समय को देखते हुए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष के साथ पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, संजय राम, जदयू राज्य सलाहकार समिति के सदस्य शिशुपाल भारती सहित कई जदयू नेता मौजूद थे। कार्यालय में जाके लोगों साथियों से मिलते हुए चला, इसी उद्देश्य से मैं पत्रकार महोदय यहाँ आया था और आप लोगों से भेंट मुलाकात हो गई। कुछ आज अच्छा, ये तैयारी जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में चलनी चाहिए, कौन कौन विधानसभा में भागलपुर जिला में और बांका जिला में आपकी तैयारी चल रही है? देखिए पत्रकार महोदय, जदयू अपना अभियान 243 विधानसभा क्षेत्र में चला रही है। जैसे कि BLA यानी बूथ लेवल एजेंट बनाना 1, BLA 2, फिर बूथ कमेटी बनाना दल के जिम्मेदार साथियों का, फिर बूथ कमेटी की बैठक करना। उसके बाद अभी जो मतदाता सूची में संशोधन चल रहा है, इसके लिए हमारे साथियों ने साइकिल यात्रा की कि आप लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और फिर जो हमने काम किया है 5 साल में, और भारत की सरकार ने जो काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना, ये कार्य हमारा 243 विधानसभा में चल रहा है। और उसमें जो प्रमंडलीय प्रभारी हैं पार्टी के, जिला प्रभारी है, विधानसभा प्रभारी हैं, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और उसका एक अच्छा असर हुआ है कि कार्यकर्ताओं में जिम्मेदारियां बढ़ी है और जागृति बढ़ी है। वो जा रहे हैं गाँव टोली में, सारी बातों को आम जनों को बता रहे हैं आगे से। ये मतदाता पुनरीक्षण लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और जो इशारा किया उन्होंने कि ये समय अभी उचित नहीं है, लेकिन काम जरूरी है, उन्होंने भी कहा समय उचित नहीं है, फिर भी अभी देख रहे हैं कि सब जगह काम हो ही रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। समय का तो अभाव है। चुनाव आयोग को तो कुछ बोले नहीं। मैंने कहा ना, चुनाव आयोग भी एक ऐसी संस्था है जो अपना निर्णय अपने लेती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च है देश का। आपकी नज़र में क्या लग रहा है, ये काम सही है? पत्रकार महोदय, दो बातें होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले में, समय तो मिलना चाहिए किसी को, हम रहे कि कोई आदमी रहे। जैसे अभी देखेंगे कि हमको बूथ लेवल एजेंट बनाना था, हमारे साथी चल रहे कमरिया धर्मशाला में देखने के लिए, तो प्रभाव तो पड़ गया उसका, उस पर है। और श्रावणी मेला का समय है, धन रोपनी का भी समय है। इतने में करना है आगे काम को। 1 साल पहले जिस वोटर का वोट लेकर के सरकार बनी, अब उसी वोटर को हटाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय, ये चीज़ तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए।
इन सारे बिंदुओं पर चुनाव आयोग को गंभीरता से सोचना चाहिए और व्यवहारिक निर्णय लेना चाहिए। इससे हम ज़्यादा नहीं कर सकते। एकदम तैयारी चल रही है। वो तो हम लोगों का समता काल से सीट है और जदयू का सीट है, सीट रहेगा भी। और मैं भी वहाँ 90 के दशक से, जैसे जनता दल था उसी समय से, जिस समय श्री लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बिहार का बने, नीतीश जी साथ में थे, मैं उसी समय से पढ़ाई भी कर रहा था, राजनीति में भी था। और जब जनता दल जॉब बना विभक्त होके, तो मैं नीतीश कुमार के साथ रहा। उसी समय समता पार्टी गठन हुआ और प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। लगातार 3-4 बार शाहकुंड प्रखंड में, सुल्तानगंज विधानसभा शाहकुंड प्रखंड का मैं प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व संभाला। उसके बाद हुआ कि 3 टर्म के बाद प्रखंड अध्यक्ष नहीं रहेंगे, पार्टी का संविधान है। फिर हमें जिला में महासचिव का पद मिला, फिर उपाध्यक्ष का पद मिला। जितने भी जिलाध्यक्ष बने सब में रहकर पार्टी को मजबूत करने में अपने सहभागी किया। और अभी तो जिलाध्यक्ष के पद पर पार्टी के निर्देशानुसार मैं काम कर रहा हूँ भागलपुर में। और जब जब विधानसभा में जो भी उम्मीदवार दिया माननीय नेतृत्व ने, लोकसभा हो विधानसभा में, बढ़ चढ़कर उनको जिताने का काम किया। कभी उधर उधर नहीं देखा कि उनको टिकट नहीं मिला तो अगले दफे टिकट मांग रहे थे माननीय मुख्यमंत्री से, उससे पहले भी टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो हम जरा सा इधर उधर नहीं किए। जिनको नेतृत्व उम्मीदवार बनाया उनको साथ रखकर, मेरा घर ऐसे शाहकुंड प्रखंड में पड़ता है विधानसभा में, सुल्तानगंज और शाहकुंड 2 प्रखंड है। और जब जब भी विधायक या एमपी बना है, सुल्तानगंज विधानसभा इस बार चुनावी में आप एकदम निश्चित रूप से हैं, लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं, एकदम तैयारी कर रहे हैं, नेतृत्व से मांग भी रहे हैं कि आप हमें भी मौका दीजिए। साथियों को मौका पहले दिया है और इस बार हमें भी मौका दीजिए। मैं भी पार्टी में लगातार 30-35 वर्ष से पार्टी का सेवा कर रहा हूँ, पार्टी के साथ रहकर संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। जिनको जिनको उम्मीदवार बनाया है आज तक, सबको शाहकुंड प्रखंड से ही जीत दिलाने का काम किया। जी, आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन तो बोल रहे हैं काम कीजिए, सर्वे हो रही है, किया जा रहा है, सर्वे चल रहा है पार्टी का, और जो जैसा आएगा फिर हम लोग निर्णय करेंगे। मान लीजिए पार्टी से टिकट नहीं दिया गया तो नहीं, पार्टी से टिकट में तो पहले कहा, मैं पार्टी का समर्पित साथी हूँ। पहले भी टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला तो मैं इधर उधर नहीं झाँका। जिनको उम्मीदवार बनाया उनको मैंने तन मन से प्रयास किया, जिताने का काम किया। आप एक चीज़ बता रहे हैं कि हम सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ। सुल्तानगंज से तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ। फिर भी सुल्तानगंज में आपका शिविर नहीं लग करके वहाँ काम लग रहा है। क्या कुछ जगह शिविर श्रावणी मेला का शिविर तो बाहर के लोग लगा रहे हैं। सुल्तानगंज तो विश्व प्रसिद्ध मेला है, वहाँ तो सरकार से जितनी सरकार का काम हुआ है। सुल्तानगंज जैसे कांवरिया पद जहाँ तक हाँ, है तो वहाँ तक एक शिविर, हाँ, तो पार्टी उससे नहीं लगाया गया। लेकिन सरकारी कार्य, जो सरकार के आदमी हम लोग हैं, सरकार ने इतना शिविर लगाया है, आप तो देखे होंगे घाट पर लगता है 300-400 कांवरिया पथ की बात करें अगर, हाँ, कांवरिया पथ तो कच्ची कांवरिया पथ बना ही है। उस पर कोई शिविर इस तरह के आप लोगों की तरफ से? नहीं, पार्टी का उससे कोई नहीं लगाया गया। पार्टी की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से नहीं, अभी तो नहीं लगाए हैं हम लोग। लेकिन सोच रहे हैं कि सोमवार जो चलता है उसमें निश्चित रूप से कांवरिया का भावी उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं। तो फिर अरे देखे जाते तो मतलब पार्टी में काम कर रहे हैं, शिविर लगाने से क्या मतलब उम्मीदवार नहीं रहूँगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, लेकिन कांवरिया का कोई कष्ट नहीं हो, हम लोग पूरी देख रहे हैं, कहीं कष्ट नहीं होगा। परसों भी हम लोग श्रावणी मेला के उद्घाटन में वहीं थे हम लोग, और वहाँ तक गए थे हम। कैसा लग रहा है व्यवस्था? व्यवस्था अच्छा है, और जो भी व्यवस्था कमी है उस पर प्रशासन को क्या कहा जा रहा है कि आप इस पर देखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं हो कांवरिया बंधु को।